मौजूदा सरकार के इस दौर में जब मुसलमानों के हित को नजरअंदाज किया जाता रहा हो, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट का जो से जुड़ी जो खबर निकल के आ रही है, वो खबर बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ या उस याचिका पे कहा जो रमजान और रमजान से जुड़ी है, उस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दें मामला कहां से शुरू हुआ। देखिए, हालांकि अभी जो मामला है वो होली 14 तारीख को है, वही 14 तारीख जिसमें जुमा है। एक तरफ पवित्र रमजान चल रहा है, उस रमजान के वक्त सीओ अनुज चौधरी का बयान देश भर ने देखा और उसकी आलोचना भी की। रमजान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया दोस्तों, या फिर यूं कहिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रमजान के अंदर बहुत सारे बयान इस तरह के देती रहती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा और लीगल एक्शन लेते हुए मुसलमानों को बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया और किस तरह से मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान जारी किया है, उस पर हम लोग आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दानिश अंजार। आप पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। मौजूदा सरकार के इस दौर में जब मुसलमानों के हित को नजरअंदाज किया जाता रहा हो, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट का जो से जुड़ी जो खबर निकल के आ रही है, वो खबर बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ या उस याचिका पे कहा जो रमजान और रमजान से जुड़ी है, उस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दें मामला कहां से शुरू हुआ। देखिए, हालांकि अभी जो मामला है वो होली 14 तारीख को है, वही 14 तारीख जिसमें जुमा है। एक तरफ पवित्र रमजान चल रहा है, उस रमजान के वक्त सीओ अनुज चौधरी का बयान देश भर ने देखा और उसकी आलोचना भी की। वो कहते हैं कि 52 जुमा जो है साल में आता है और एक बार होली आता है, घर से अपने न निकले। तो सीओ अनुज चौधरी का बयान किस प्रकार करा, किस प्रकार से एक समुदाय के लोगों को वो धमकाने का काम कर रहे हैं, इसी चीज को अगर बताया जाए तो ढंग से जो है वो समझाया जा सकता था समाज को और समुदाय को। लेकिन सीओ अनुज चौधरी जो कि खुद स्पोर्ट्स कोटा से आए हैं, लेकिन कहीं से भी उनके अंदर वो जो है स्पोर्ट्समैन वाली छवि जो है दूर दूर तक नहीं दिखती है। अब चले आते हैं मुद्दा पे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रमजान का कौन सा मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। देखिए, कुछ दिन पहले जो है जब रमजान शुरू हो रहा था, उस वक्त जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो बीजेपी के साथ है, उनके साथ सरकार चला रहे हैं, और उसके बाद देखिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस की सरकार रेवंत रेड्डी ने रमजान के वक्त एक फैसला लाया कि रमजान में मुसलमानों को 2 घंटे पहले रोजा अफ्तार के लिए जो है 2 घंटे पहले छुट्टी कर दिया जाए। सरकारी कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो जो सरकार से जुड़ा हुआ है, उन तमाम कर्मचारियों को सरकार ने 2 घंटे पहले जो 6 बजे छुट्टी होती थी उस छुट्टियों को 4 बजे करने का काम किया कि 4 बजे जो मुस्लिम कर्मचारी है वो घर जा सकते हैं, रोजा अफ्तार कर सकते हैं, अपना धार्मिक जो आयोजन है उसको निभा सकते हैं 30 दिन। ये काम पहले किसने किया? ये काम किया कांग्रेस सरकार ने, ये काम किया तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस तमाम चीजों का विरोध किया। आ रहे सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या याचिका पे क्या कहा, जरा पुराना कहानी सुन लीजिए। देखिए, इस फैसले के खिलाफ जो तेलंगाना में लिया गया जो कांग्रेस के द्वारा, उसे बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण बताया कि ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति है, मुसलमानों को 2 घंटे पहले क्यों छोड़ रही है कांग्रेस, कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार, तमाम तरह के आरोप उस पर लगे। उसके बाद क्या हुआ? दिलचस्प यहाँ पे मामला हो गया जिससे बीजेपी भी बौखला गई कि अब आखिर क्या करेंगे, क्योंकि पड़ोस के राज्य तेलंगाना में जिस फैसले को कांग्रेस लेकर के आई, उसी फैसले को चंद्रबाबू नायडू लेकर के चले आते हैं। मतलब जिस राह पे कांग्रेस चली उसी राह पे चंद्रबाबू नायडू चलते हैं। वही चंद्रबाबू नायडू जो बीजेपी के साथ है, जिनके बैसाखी पर सरकार टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू भी यही फरमान सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने राज्य आंध्र प्रदेश में कि आंध्र प्रदेश के अंदर मुस्लिम कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी सरकार से जुड़े हुए हैं, उन्हें 2 घंटे पहले छुट्टी दिया जाए। मतलब 6 बजे छुट्टी होता था, 4 बजे छुट्टी दिया गया ताकि मुसलमान जो है वो जो रोजा से रहते हैं वो अफ्तार कर सके, वो जो है धार्मिक आयोजन में हिस्सा ले सके, कहीं कोई रुकावट नहीं हो। मतलब कुल मिलाकर तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम हितों का ध्यान रखा। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश की सरकार, हालांकि बीजेपी गठबंधन में है, लेकिन नायडू जो है वो उसी फैसलों को लागू कर देते हैं। अब खबर कई बनती है कि नायडू बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी जो हिंदुत्व के पिच पे जो है वो चलने का काम करती है। इस दौर में हार्डकोर हिंदुत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का कई बार दिखा गया, कई बयानों से देखा गया। अभी देख लीजिए, श्री अनुज चौधरी का योगी आदित्यनाथ ने समर्थन कर दिया, वो जो कहते हैं 52 जुम्मा और एक जुम्मा की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश
ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए उनसे उनके पिच से हट करके जो है रमजान में मुसलमानों को गिफ्ट देने का काम किया। उसके बाद टी राजा जो बीजेपी के विधायक है वो भी चुप हो गए, क्योंकि टी राजा जो तेलंगाना से आते, तेलंगाना में काफी विरोध किया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप हो गई, आज कुछ नहीं कह रही है कि नायडू ने ऐसा क्यों किया। तो अब क्या हुआ, मामला चला गया कोर्ट में जो है एक वकील हैं, उन्होंने याचिका कर दी, और वो इसी तरह की याचिका करते रहते हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो वो याचिका दायर कर दी कि रमजान में तेलंगाना सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने जो छुट्टियां 2 घंटा पहले की है, इस छुट्टियों को कैंसिल किया जाए। ये सीधा पहुंच के कहा सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर दी, और सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को कौन सुना? इस याचिका को सीजीआई खन्ना सुन रहे थे। सीजीआई खन्ना को जैसे ये याचिका उनके सामने आई, सीजीआई खन्ना ने याचिका जो है वो खारिज कर दी। सीजीआई खन्ना इस याचिका पे सुनवाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। देखिए खबर एबीपी न्यूज की आपको हम बता देते हैं, उसके बाद क्या कुछ आर्टिकल चल रहा है वो आपको बता देंगे। जरा देख लीजिए क्या चल रहा है आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें रमजान के दौरान रोजगार कर्मचारियों अधिकारियों को ऑफिस से जल्दी जाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी। पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार की ओर से रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले दफ्तर छोड़ने की अनुमति देने की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित उच्च न्यायालय में जाने का निर्देश दिया। मतलब याचिका नहीं सुनी गई, याचिका पे कोई इंटरेस्ट जो है वो सीजीआई खन्ना ने नहीं दिखाया, उल्टा कह दिया कि जाइए कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए, यहाँ से जाइए। तो ये बातें हुई। देखिए क्या हेडलाइंस चल रहा है, जरा हेडलाइंस पे गौर कर लेते हैं। देखिए आज तक में हेडलाइंस चल रहा है कि रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी के खिलाफ एससी में डाली गई थी याचिका, अदालत का सुनवाई से इनकार। दूसरा देखिए दैनिक जागरण, रमजान में मुसलमानों की छुट्टी के खिलाफ सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट का इनकार। तीसरा देखिए उच्च न्यायालय जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के जल्दी दफ्तर छोड़ने के खिलाफ याचिका को किया खारिज। तीसरा देखिए द प्रिंट का, न्यायालय ने रमजान में मुसलमानों को जल्दी कार्यालय छोड़ने के खिलाफ याचिका खारिज की। तो ये तमाम चीजें चल रही थी। अब आइए जरा पुराना हेडलाइन देख लेते हैं कि जब चंद्रबाबू नायडू जो है वो फैसला लेकर आते हैं उस वक्त क्या हेडलाइन चल रहा था। देखिए जरा, तेलंगाना में जिस फैसले पर मचा बवाल, अब उसी राह पर चले चंद्रबाबू नायडू। दूसरा देखिए, तेलंगाना के बाद नायडू सरकार का बड़ा फैसला, रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगा ये छूट। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में भी रमजान में मिलेगी छुट्टी, सीएम चंद्रबाबू नायडू के फैसले से बढ़ गई बीजेपी की मुसीबत। ये तमाम हेडलाइंस पुराने चले जब रमजान से पहले चंद्रबाबू नायडू जो है अपने आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा इस तरह का फरमान लेकर के चली आती है। बीजेपी इससे परेशान हो जाती है, क्योंकि आपको पता है बीजेपी जो है इनके ही कंधों पे चल रही है, और बीजेपी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकती। बीजेपी इनसे कोई रूठ भी नहीं सकती है, क्योंकि इनके सहारे तो सरकार चल रही है, इन्हीं के सहारे तो सरकार चल रही है। सही बात। तमाम चीजें देखिए, टी राजा ने उस वक्त क्या बयान दिया था, जरा वो देखिए। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने सवाल उठाया और उस कदम की आलोचना की। इसके साथ ही कांग्रेस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार रमजान के लिए जल्दी छुट्टी देती है, लेकिन हिंदू त्योहारों को अनदेखी कर देती है, सभी के लिए समान अधिकार या किसी के लिए नहीं। तो ये बात जो है टी राजा कह रहे थे, कहा तेलंगाना में कि कांग्रेस सरकार ये क्यों लाई, ये जो है तुष्टीकरण और तमाम बातें कही। उसके बाद बगल के राज्य जो हाल ही में अलग हुए हैं उनके वो फरमान लेकर के चले आते हैं चंद्रबाबू नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू ये फरमान लेकर के चले आते हैं तो बीजेपी जो है वो अंदर खाने परेशान हो जाती है, लेकिन कोई बयानबाजी नहीं करती है। उसके बाद मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया। याचिका को जो है सुनने में कोई इंटरेस्ट संजीव खन्ना ने नहीं दिखाया और याचिका जो है वहां से खारिज कर दिया। फिलहाल खबर में इतना ही, मिलते हैं वीडियो। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से आंध्र प्रदेश की सरकार ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि रमजान जो है मुसलमानों के लिए 2 घंटे पहले काम को बंद कर देना चाहिए, यानी कि मुसलमान पहले जाकर आसानी से अपना रोजा इफ्तार कर सके, अपनी इबादत वगैरह जो भी वो करता है वो कर सके। लेकिन उसी के लेकर विपरीत में जो है सीधे तौर पर उसके उलट में टी राजा ने बयान दिया। दोस्तों टी राजा कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहार पर इस तरह से छुट्टी नहीं दी जाती है। तो हम तो ये कह रहे हैं टी राजा आप सीधे तौर पर एक्शन लीजिए और कहिए कि भाई हिंदुओं के त्योहार पर भी चाहिए और मुसलमानों पर भी दो। खुशी खुशी आपको इस बात पर अपना बयान देना चाहिए कि मुसलमानों को 2 घंटे पहले नहीं बल्कि 3 घंटे पहले दो। इसी तरह से हिंदुओं का त्योहार हो, उनको 2 घंटे पहले नहीं बल्कि 3 घंटे पहले फ्री करो। इस तरह से मिल बांट कर चलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो दोस्तों ऐलान किया गया उससे कहीं ना कहीं मुसलमानों में
बहुत ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है कि भाई ऐसा होना चाहिए। चाहे मुसलमान का त्योहार हो, चाहे हिंदू का त्योहार हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, किसी भी रिलीजन का किसी भी व्यक्ति का हो, उसमें सीधे तौर पर उनको चाहिए कि इस तरह से उनको जो है उनके भी रिलीजन के जितने भी उनके कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, उनको जो है चंद घंटे पहले तकरीबन उनको छुट्टी दे देनी चाहिए। आगे आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।